हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेजिलियंस। और आज हम लोग अपने बेसिक मैथमेटिक्स में एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। हम लिख देते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस for angle greater than 90 डिग्री। अब इसमें कहानी क्या है, तो ये एक तरह से आपका ASTC रूल है। आपने सुना होगा ASTC रूल, ASTC रूल। तो देखो बेसिकली क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पहले मैं क्वेश्चन आपको एक दो बताता हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि जैसे मान लो मुझे साइन 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो अब 90 से छोटा होता, जैसे हमारे पास 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, साइन 90 भी है, तो वो तो वैल्यूज हमें याद होती हैं। लेकिन उससे ज्यादा यदि बड़ा एंगल है तो उस केस में हमें क्या करना होता है, ये हमें आज के सेशन में सीखना है। तो इसके लिए हमारे पास में होता है ASTC रूल। अब ASTC रूल क्या बोलता है कि आप अपने एंगल्स को क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लीजिए। तो हमारे पास में यहां पर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां होता है सेकंड क्वाड्रेंट, यहां होता है थर्ड क्वाड्रेंट और यहां होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पर हमने क्वाड्रेंट बनाया, क्वाड्रेंट को डिफाइन कहां पर, कितने एंगल पर करते हैं, तो यहां पर हम 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं। 0 से लेकर के 90 डिग्री तक तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से लेकर के 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से वापस यहां पर हम पहुंच जाते हैं 360 डिग्री तक। यहां पर होता है तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स पॉजिटिव होंगे। तो आपने हमने टेबल देखी हुई है लास्ट लेक्चर में। तो 0 से लेकर के 90 तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास आए, साइन 60, कॉस 60 हो, टेन 30 हो या सेक 60 हो, कुछ भी हो, सबकी वैल्यूज पॉजिटिव दी गया। हाँ, तो हमने बोला यहां पर इतनी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव। 90 से लेकर के 180 तक तुम्हारा होगा साइन। उसके बाद साइन पॉजिटिव है तो बट ऑब्वियस है कि कॉसेक थीटा भी अपने आप पॉजिटिव होगा। उसके बाद हम यहां पर लिख रहे हैं 10 और लास्ट में यहां पर कॉस, ASTC। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन है अर्थात कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, 10 है तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा और कॉस है तो सेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑल साइन 10 कॉस, ASTC। हमें यहां पर कैसी डायरेक्शन में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी दिशा में हमें चलना है। तो ASTC रूल में यहां पर जो भी वैल्यूज आ रही हैं ये क्या होंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं ये सारी वैल्यू यहां पर पॉजिटिव होंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन के साथ में कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 के साथ में कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस के साथ में सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये है हमारी बेसिक कहानी। अब यहां पर क्वाड्रेंट का डिसीजन कैसे हुआ, क्वाड्रेंट का डिसीजन हुआ एंगल से। क्वाड्रेंट का डिसीजन किसके बेसिस पर हुआ, एंगल से। अर्थात साइन 120 डिग्री का जो भी आंसर आएगा अभी निकालेंगे वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा लास्ट फाइनल आंसर। जैसे मान लो मेरे पास में लिखा होता सेक 120 डिग्री, तो अब सेक 120 डिग्री का आंसर कैसा आएगा, तो भाई देखो सेक 120 डिग्री यहां पर तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है, इसका अर्थ यह है 120 डिग्री तुम्हारा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू आएगी तुम्हारे पास नेगेटिव। अब ये बस पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइनल आंसर क्या आने वाला है। इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे नियमों को बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। तो देखो हमें इसके लिए करना क्या है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है ब्रेक द एंगल, ब्रेक द एंगल in pairing with
90, 180, 270 या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। आपको क्या करना है, उस एंगल को, जो भी गिवन एंगल है उसको क्लोजेस्ट पेयरिंग विद 90, 180, 270, 360 प्लस माइनस थीटा के बेसिस पर ब्रेक करना है। अब इसमें से आगे रूल ये बनता है दूसरे नंबर पे, इफ पेयर इज विद 180 या 360 डिग्री then keep the function as it is, keep the function as it is, or if pair is with 90 डिग्री या 270 डिग्री then change the function। अब ये जो फंक्शन चेंज होगा वो कैसे होगा, तो जो फंक्शन को हम चेंज करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से होगा। साइन है तो उसे कॉस में, और कॉस है तो उसे साइन में कन्वर्ट करेंगे। टेन है तो वो कॉट में होगा, कॉट है तो वो टेन में होगा। सेक है तो वो कॉसेक में होगा, और कॉसेक है तो वो सेक में कन्वर्ट होगा। ये कन्वर्जन का नियम है, इसको हमें ध्यान रखना है। और लास्ट में आपको एक काम और करना है, थर्ड में अप्लाई द साइन एज पर द क्वाड्रेंट, अप्लाई द साइन एज पर क्वाड्रेंट of given function and angle। ठीक है। अब देखो ये स्टेप क्या है ना, साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, इसलिए कौन से स्टेप को ऊपर लिखें कौन से को नीचे लिखें ये परेशानी का सबब बन जाता है। कई बार हम क्या कर देते हैं, पहले साइन को लिख देते हैं फिर ये लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले नियम को समझ लो क्या है कि तुम्हारे पास में जो भी एंगल दिया है, जैसे अभी एग्जांपल करेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा कि जो एंगल दिया है उसको आपको ब्रेक करना है। ब्रेक किसके साथ में करेंगे, 90, 180, 270 और 360, ये चार ही हैं, इन्हीं के बेसिस पर तुम्हें पेयरिंग करनी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद की कहानी ये है कि यदि तुम्हारी पेयरिंग 180 या 360 के साथ में हो रही है तो फंक्शन को एज इट इज छोड़ देना है। लेकिन पेयरिंग यदि तुमने 90 या 270 के साथ में करी तो तुम्हें फंक्शन को चेंज करना है। कैसे, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। मतलब गिवन में साइन है तो कॉस आएगा आंसर में, और गिवन में कॉस है तो आंसर में आएगा साइन। सिमिलरली टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। और लास्ट में क्या करना है, आपका जो क्वाड्रेंट के बेसिस पर साइन आने वाला है, देखो ये जो साइन लगेगा ये किस बेसिस पर लगना है, गिवन फंक्शन एंड एंगल। जो फंक्शन या और एंगल क्वेश्चन में दिया था उसके बेसिस पर ही तुम्हें ये लगाना है। इतना क्लियर है? इतना यदि क्लियर है तो अब हम आ जाते हैं यहां पर पहले सवाल पे। जैसे हमारे पास में था साइन 120 डिग्री की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है। आज अच्छा खासा होमवर्क तुम्हें मिलने वाला है, इसलिए पहले ध्यान से समझ लीजिए साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो अब 90 से तो बड़ा हो गया एंगल, मुझे इतना पता है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं 120 के दो हिस्से कर सकता हूं। कैसे, 120 को लिखा जा सकता है या तो 90 प्लस 30, बोलो 90 प्लस 30 भी 120 है, और या फिर क्या लिख सकता हूं 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूं। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल। अब आपके मन में आएगा सर हम तो 270 माइनस 150 भी कर सकते हैं। नहीं, क्लोजेस्ट क्या करना है, क्लोजेस्ट। तो ये दो ही क्लोजेस्ट है, 90 और 180। तो अब इस बेसिस पर हमारा जो साइन 120 था, तो साइन 120 को लिखा जा सकता है, देखो या तो मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 30, बोलो बात सही है, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं क्या, साइन 120 बराबर साइन
180 माइनस 60। बोलो पहले इतना क्लियर है क्या भाई? या तो मैं साइन 90 प्लस 30 लिखूंगा या मैं साइन 180 माइनस 60 लिखूंगा। इतना पहला बेसिक स्टेप क्लियर है क्या? बोलो क्लियर। अब अगला मुद्दा आता है क्या? आपने पेयरिंग तो कर दी, एंगल को ब्रेक करके पेयरिंग कर दी, या तो 90 के साथ या 180 के साथ, हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हमारा अगला नियम कहता है अगले स्टेप में कि यदि पेयरिंग तुमने 180 के साथ में करी है तो फंक्शन को एज इट इज रख दो। तो भैया हमारा फंक्शन एज इट इज आ गया साइन और ये आ गया 60। एक बात याद रखना, ये अंदर का साइन इनसिग्निफिकेंट है। साइन इनसाइड ब्रैकेट, साइन इनसाइड ब्रैकेट इज इनसिग्निफिकेंट। साइन इनसाइड ब्रैकेट इज इनसिग्निफिकेंट। अंदर के साइन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अंदर के साइन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ये कितना आ गया? साइन 60। अब दूसरी बात, अगला स्टेप क्या लिखा था? अप्लाई द साइन एज पर द गिवन फंक्शन एंड एंगल ऑफ क्वाड्रेंट। तो भैया देखो साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में था? साइन 120 तुम्हारा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, अर्थात यहां पर आएगा प्लस का साइन 60। अब प्लस का साइन 60 आ गया। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो ये मेरा सवाल सॉल्व हो गया। मतलब साइन 120 डिग्री का आंसर कितना आएगा? √3/2। ऐसे ही अब मैं इस तरीके से सोचता हूं, क्योंकि भाई मेरे पास में तो दो ऑप्शन निकाल दिए ना मैंने। तो पहला मैंने सोचा कि यदि 180 के साथ पेयरिंग हुई तो क्या होगा, लेकिन सोचो किसी ने ऐसे लिखा तो, क्योंकि आप तो अलग अलग बैठे हो ना, आप किसी का दिमाग ऐसे चलेगा, किसी का दिमाग ऐसे चलेगा। तो उसने बोला सर मैंने तो 90 के साथ पेयरिंग करी, तो मैं क्या करूं? तो नियम पढ़ो। पहला स्टेप ब्रेक किया, बिल्कुल। दूसरा क्या है? यदि पेयरिंग 90 या 270 के साथ में है तो आपको क्या करना है? फंक्शन को चेंज। फंक्शन को कैसे चेंज करना है? साइन को कॉस, कॉस को साइन, टेन को कॉट, कॉट को टेन, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक। तो यहां पर साइन है तो इसकी जगह आ जाएगा कॉस, और ये 30 डिग्री एज इट इज। यहां तक क्लियर है? अब क्या करना है? अप्लाई द साइन एज पर द क्वाड्रेंट ऑफ गिवन फंक्शन एंड एंगल। तो गिवन कौन है? साइन 120 डिग्री। तो अगेन साइन 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहां आएगा प्लस। तो अर्थात साइन 120 जो है वो कॉस 30 के इक्विवेलेंट है। अर्थात मैं ये कहूंगा कि साइन 120 डिग्री बराबर कितना आएगा? कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो देखो आप यहां से करो चाहे यहां से करो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप तुम्हें इतना पॉइंट क्लियर होगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो फिर हम लोग अभी आगे बढ़ सकते हैं, अगला करके देखते हैं, तब और थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा। मान लेते हैं मेरे पास में अगला सवाल है cos 120 डिग्री। चलो साथ में सॉल्व करते हैं फटाफट से। कैसे करेंगे? तो देखो पहले 120 के पेयरिंग, तो 120 को या तो तुम 90 प्लस 30 लिखोगे या फिर 180 माइनस 60 लिखोगे, दोनों में से एक। अब किसी ने बोला सर मैंने किया है cos 120 बराबर cos 90 प्लस का 30। तो अब मैं क्या करूं? तो लगाओ साइन, यूज करो नियमों को। तो देखो मेरे को क्या बोला है? cos की पेयरिंग 90 के साथ, तो फंक्शन क्या होगा? चेंज। तो ये आया साइन, ये एंगल एज इट इज 30। फिर cos 120 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है या फिर कॉस है। चूंकि ये साइन नहीं ये कॉस है, इसलिए ये क्या आएगा? नेगेटिव। अर्थात यहां पर माइनस लगेगा। इस साइन को नहीं देखना है, गिवन फंक्शन और गिवन एंगल। तो गिवन कॉस था और एंगल 120 था, तो गिवन के बेसिस पर माइनस आया, तो मैंने माइनस साइन लगाया। अर्थात ये cos 120 डिग्री किसके बराबर है? माइनस साइन 30 के। अर्थात मैं ये कहूंगा कि cos 120 बराबर माइनस, और साइन 30 की वैल्यू हमें याद है 1/2, मैंने टेबल में भी आपको सिखाई हुई है। ये एक बच्चे ने किया। अब दूसरा बच्चा क्या बोलेगा? नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं करूंगा। उसने बोला सर मैंने लिखा cos 120 बराबर cos
180 माइनस 60। मैंने ऐसे किया, कोई बच्चा ऐसे कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल। तो यहां से देखो तो अब ये आएगा cos 120 बराबर, बोलो कितना हो जाएगा? 180 के साथ में फंक्शन चेंज होगा क्या? नहीं। तो ये आएगा cos और 60, अंदर के प्लस या माइनस से कोई लेना देना नहीं है, अंदर का प्लस माइनस कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। अब यहां पर और क्या चाहिए? साइन। तो देखो cos 120 अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? नेगेटिव, अर्थात ये आएगा माइनस। अर्थात cos 120 जो है वो माइनस cos 60 के बराबर है, अर्थात cos 120 जो आएगा माइनस, और cos 60 कितना होता है? 1/2। तो देखो मैंने यहां से निकाला तब भी यही आंसर आया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलो कर पाओगे क्या? चलो एक और कराता हूं मैं। देखो पहले मैं होमवर्क लिख देता हूं, तुम्हें क्या करना है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इसके लिए तुम्हें जो एंगल निकालने हैं वो निकालने हैं 120, 135, 150, 180, फिर 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 315 डिग्री और 330 डिग्री। लास्ट में 360 डिग्री होता है, लेकिन ये आपका इक्विवेलेंट टू 0 हो जाता है, मतलब 0 डिग्री की जो भी आंसर आएंगे वो 360 के बराबर ही आएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? तो आप यहां पर देखिए 0 और 360 को एक ही जगह पे लिखा है। मतलब देखो आपके होमवर्क में टोटल सवाल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 72, टोटल 72 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं कुछ करवा रहा हूं और इसको इंटू 2 कर लो, लगभग 144। क्यों? क्योंकि आपको हर सवाल को दोनों तरीके से अपनी कॉपी में करना है ताकि प्रैक्टिस अच्छे से बन जाए। चलो तो अब हम लोग अगला सवाल उठा रहे हैं, और अगला सवाल है, मान लेता हूं कि मैं आपको करवा रहा हूं फिर से साइन कॉस हो गए tan 120। मैंने बोला सवाल में दिया है tan 120, तो चलो कैसे स्पीड अप करोगे? तो भाई देखो आपने बोला सर मैं इसे लिख सकता हूं tan 90 प्लस 30, बोलो सही बात, यस और नो? अब tan 90 प्लस 30, 90 के साथ में फंक्शन चेंज होगा क्या? हाँ, क्या होगा? कॉट, ये एंगल एज इट इज। फिर क्या करना है? साइन लगाना है। साइन किसके बेसिस पे लगेगा? गिवन क्वाड्रेंट एंड गिवन फंक्शन एंड एंगल ऑफ क्वाड्रेंट। तो भैया देखो tan 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट क्या आएगा? माइनस, तो ये आएगा माइनस, तो माइनस और cot 30, क्या? cot 30, तो ये आएगा √3। इतना क्लियर है? कोई बोलेगा नहीं सर मैंने तो ऐसे किया है। कैसे किया है? उसने लिखा है tan 120 बराबर tan 180 माइनस 60, ऐसे किया है। किसी भी प्रकार से कर सकता हूं। बोलो अब यहां पर नियम कैसे चलेगा? 180 के साथ पेयरिंग हुई तो फंक्शन एज इट इज, फिर साइन लगाएंगे तो मैंने देखा tan 120 अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसमें ये होगा नेगेटिव। क्यों? ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल साइंस टीचर क्रेजी, कुछ भी शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हो। तो 1060, तो यहां पर ये आएगा माइनस, अब माइनस और 1060 आएगा √3, तो ये हमारे पास में आ गया इसका आंसर। बोलो क्लियर है क्या? एक और करूं क्या? अब देखो थोड़ा सा हम कुछ और एंगल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया 210 डिग्री, मेरे पास में है साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री है। चलो तो साइन 210 डिग्री को क्या करेंगे? तो आपने लिखा सर साइन 210 डिग्री का पेयरिंग किसके साथ होगा?
इसे या तो मैं लिख सकता हूं साइन 180 प्लस 30। देखो 210 कहां आएगा, 180 और 270 के बीच में, तो मैंने इसे लिखा 180 प्लस 30। अब इसके बेसिस पर यदि मैं देखूं तो देखो 180 के साथ पेयरिंग, 180 के साथ में पेयरिंग है तो हमारा फंक्शन एज इट इज ये आ गया साइन 30। अब प्लस या माइनस कौन सा साइन आएगा, तो हमारे पास में 210 डिग्री दिया है और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए यहां माइनस आएगा। देखो अंदर के प्लस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये यहां से लिया है, तो अब माइनस और साइन 30 आ गया 1/2, तो साइन 210 डिग्री की वैल्यू आ गई -1/2। इसे हम दूसरी मेथड से भी करेंगे, तो देखो साइन 210 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूं क्या, साइन 270 माइनस 60 डिग्री। बोलो क्लियर। अब यहां कैसे नियम चलेगा, तो 270 के साथ यदि पेयरिंग करी है तो फंक्शन चेंज या सेम, 270 चेंज, क्या होगा, साइन की जगह आएगा कॉस, ये 60। अब और क्या रह गया, प्लस या माइनस लगाना है, तो प्लस या माइनस कैसे आएगा, तो ये आएगा तुम्हारा इसके बेसिस पर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आएगा नेगेटिव, तो माइनस कॉस 60। ये नहीं देखना है कॉस, ये देखना है, क्लियर। तो बोलो कितना आंसर आ जाएगा, माइनस कॉस 60 मतलब माइनस और 1/2। दोनों जगह से आंसर सेम ही आने वाला है। चलो और कुछ कराता हूं मैं। मान लो हमारे पास में आया है, मैंने बोला tan 180। अब देखो ये बराबर लाइन पे है, ये कहां पर है, बराबर लाइन पे, तो अब मैं क्या करूं, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मेरे पास लिखने का पहला तरीका है कि tan 180 को मैं लिख सकता हूं tan 90 प्लस 90। बोलो लिख सकता हूं क्या, आपने बोला हाँ। अब tan है 90 के साथ पेयरिंग है, तो tan को आप क्या लिखोगे, cot, और ये वाला एंगल एज इट इज, तो cot 90। अब और क्या लगाना है, साइन, क्या लगाना है, साइन भी तो लगाना है। तो अब देखो tan 90 प्लस समथिंग, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, नेगेटिव, मतलब ये आएगा माइनस कॉट 90। अब माइनस कॉट 90 मतलब माइनस और कॉट 90 है 0। अब 0 प्लस या माइनस तो करते नहीं, तो 0 को लिख दिया 0। इतना क्लियर हुआ। चलो हम और देखते हैं। किसी ने बोला सर मैं इसे ऐसे लिख दूं, सर tan 180 को हम ये भी तो लिख सकते हैं tan 180 माइनस 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसके बेसिस पर तुम्हें चलना है, तो अब देखो क्या चलूंगा, 180 के साथ पेयरिंग, तो ये आ गया 10, 0 का 0। अब देखो 180 माइनस समथिंग, अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस, तो माइनस और tan 0 हो गया 0, मतलब 0। पर कोई बोलेगा सर हम ऐसे ना जाते हुए मैंने सर इसको ऐसे लिख दिया, तो tan 180 बराबर tan 180 प्लस 0। सर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी एक्सिस पे आएगा तो इस प्रकार से बनेंगे, मैं हर पॉसिबिलिटी से आपको सही करके बताऊंगा। तो देखो अब यहां पर क्या हो गया, tan, क्यों, 180 के साथ पेयरिंग। अब 180 प्लस 0 मतलब आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, ये एंगल एज इट इज, तो ये tan 0 आ गया प्लस का, तो प्लस का tan 0 मतलब प्लस का 0, दैट इज 0। 0 में प्लस और माइनस हम लोग नहीं देखते हैं, 0 0 है, ठीक है। और किसी के मन में कुछ आया क्या, सोचो किसी के मन में कुछ और आया हो तो मैं बता दूं, किसी के मन में जो आया होगा, मैक्सिमम किसी ने ये सोचा होगा कि सर tan 180 को मैं ये भी तो लिख सकता हूं tan और 270 माइनस 90। अरे बिल्कुल लिख सकते हो भाई, कोई किसी ने नहीं रोका। चलो तो क्या हो जाएगा बोलो, अब देखो 270 के साथ में है तो tan किस में बन जाएगा, cot और 90 बराबर। अब ध्यान देना 270 माइनस समथिंग मतलब कौन सा क्वाड्रेंट,
हम इसे मानेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये आएगा प्लस, तो प्लस कॉट 90 जीरो, और प्लस जीरो मतलब यही थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, बाकी किसी में और परेशानी इतनी नहीं होती है। चलो मैं और कोई एंगल ले लूं, और कोई और एक आध एंगल लेता हूं। देखो ये रिकॉर्डिंग है, तो इसमें यदि कहीं आपको डाउट आ रहा है तो आप थोड़ा सा पीछे जाके फिर से आगे आ सकते हो। मैं एक दो एंगल और करा देता हूं, जैसे मान लो मैंने करा दिया तो मैं साइन और 315 डिग्री लिख दिया, 315 डिग्री। चलो तो अब क्या करूं, तो देखो साइन 315 का मतलब होगा साइन ये आएगा 270 प्लस 45, बोलो सही बात है क्या, 270 प्लस 45 आएगा क्या, हाँ। अब करना चालू करो, 270 के साथ पेयरिंग मतलब ये आएगा कॉस, ये एंगल एज इट इज कॉपी हो गया कॉस 45। अब कौन क्या करना है, साइन लगाना है प्लस या माइनस। तो यहां ध्यान दो, तुम यहां से भी देख सकते हो कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या आएगा, माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में इस साइन को देखना है, इस कॉस को नहीं देखना है, मैं बार बार बता रहा हूं। गिवन फंक्शन एंड एंगल जो दिया है वही देखना है। ये आएगा नेगेटिव, तो यहां लगेगा माइनस, तो माइनस कॉस 45 मतलब -1/√2। लेकिन कोई और बच्चा हो सकता है जो इसको ऐसे ना करते हुए वो बोलेगा सर साइन 315 को मैं लिख सकता हूं साइन 360 -45। देख लो, अब ये ब्रेकिंग आनी चाहिए भाई, क्योंकि जो ब्रेकिंग होगी ना वो 30, 45, 60 में ही होगी मोस्टली। चलो तो अब इस बेसिस पर यदि मैं सॉल्व करूं तो क्या करूंगा, 360 के साथ पेयरिंग मतलब फंक्शन एज इट इज साइन, एंगल एज इट इज 45, यहां तक कर दिया। इसके बाद क्या करूंगा, साइन लगाऊंगा। तो देखो अब साइन किसके बेसिस पर लगेगा, तो देखो ये मेरा साइन 315 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या आएगा, नेगेटिव, यहां आ गया माइनस, तो माइनस और साइन 45 1/√2, तो साइन 315 डिग्री की वैल्यू आएगी -1/√2, चाहे आप यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो। आपके मन में ढेरों वैल्यूज आ सकती हैं, सर इसका क्या होगा, कोई भी निकाल लो, नियमों को फॉलो करो बस। नियम यदि आपने फॉलो किया है तो आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे मान लो मैं यहां पर निकाल दूं tan 315 डिग्री, तो क्या करूं, बोलो, चलो तुम करके बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा। तो ये आएगा tan 315 डिग्री को मैं लिख सकता हूं tan 270 प्लस 45, बोलो यस और नो। अब करो, अब क्या हो जाएगा, यहां पर देखो 270 के साथ में पेयरिंग बनी है तो फंक्शन चेंज होगा क्या, हाँ, कितना होगा, cot 45। फिर क्या करूंगा, साइन लगाना है, तो देखो tan 315 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव, तो भैया आपने लगाया माइनस, और cot 45 की वैल्यू 1, तो भैया -1 आ गया। या फिर आपने किया होगा यही, tan 315 को आप लिख सकते हो tan और 360 -45 बराबर है। तो चलो क्या होगा, 360 के साथ पेयरिंग मतलब फंक्शन एज इट इज, तो आ गया 10, ये 45 अपना यहां आ गया। अब ये tan 315 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा नेगेटिव, इसलिए माइनस आएगा। ध्यान रखना, अंदर के प्लस या माइनस से कोई लेना देना नहीं। देखो यहां पे प्लस है तब भी बाहर माइनस है, और यहां माइनस है तब भी बाहर माइनस है, तो अंदर से कोई लेना देना नहीं है। ये किसके बेसिस पर आता है, गिवन फंक्शन और एंगल। तो बोलो कितना आ जाएगा, माइनस और tan 45 1, तो आंसर आ गया माइनस। क्लियर है। एक और कराऊं क्या, चलो एक लास्ट सवाल और करते हैं और इसके बाद में हम रुक जाएंगे आज के इसमें। अगला है, मैंने मान के चलो बोला cos 330 डिग्री दिया, कितना दिया, cos 330। चलो तो cos 330 को क्या लिखोगे, देखो cos 330 जो आएगा वो आएगा या तो cos 270 प्लस का 60 आएगा,
बराबर है 270 प्लस 60 330। अब मैं यहां पर जब नियम लगाऊंगा तो 270 के साथ में कॉस क्या होगा, चेंज, तो कितना होगा साइन, फिर ये वाला 60 एज इट इज। देखो 270 के साथ चेंज होगा, नियम खोल के देख लो तुम फिर से, 270 के साथ में फंक्शन को चेंज करेंगे, साइन कॉस में, कॉस साइन में होगा, क्लियर। ये 60 को एज इट इज, अब क्या करना है, साइन लगाना है प्लस या माइनस का। तो देखो ये कॉस 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, पॉजिटिव, तो भैया हमारा आ गया यहां पर प्लस। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2, तो मेरा आंसर आ गया प्लस का √3/2, खत्म। या फिर आपने किया होगा cos 330 बराबर cos 360 और -30, बोलो क्लियर है क्या, यही किया होगा। जब ये करोगे तो क्या आएगा, 360 के साथ पेयरिंग मतलब फंक्शन एज इट इज, ये cos 30 एंगल लिख दिया। अब क्या करूं, साइन, तो यहां ध्यान दो cos 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए यहां पर आएगा प्लस। इस अंदर के माइनस से कोई लेना देना नहीं है, अंदर के माइनस से कोई लेना देना नहीं है, बोलो क्लियर। तो कितना आ जाएगा, cos 30 कितना होता है, √3/2, ये मेरा आंसर आ गया। इतना क्लियर है क्या, तो बचा हुआ होमवर्क तो मैं खुद से करना है और दोनों मेथड से करना है। अब इसके बाद कुछ बेसिक सवाल आते हैं, वो क्या है, जैसे आपसे पूछ लिया बताओ साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा। तो अब ध्यान दो 90 माइनस है, 90 के साथ में साइन क्या होगा, बदलेगा, किसमें, कॉस में, ये एंगल एज इट इज, प्लस या माइनस। तो देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 माइनस समथिंग मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये आ गया कॉस थीटा। दूसरा मैंने बोला चलो कॉस 90 माइनस थीटा बताओ कितना आएगा। अब देखो नियमों को फॉलो करो, 90 है तो कॉस बदलेगा साइन में, ये आएगा थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, प्लस या फर्स्ट या सेकंड, 90 माइनस मतलब पहला क्वाड्रेंट, तो ये भी प्लस आएगा। मेरे से बोला जाए tan 90 माइनस थीटा, बोलो कितना आएगा, फटाफट 90 10, तो मैंने लिख दिया cot थीटा, 90 माइनस समथिंग मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। मेरे से बोला गया cot 90 माइनस थीटा, ये रटने नहीं है, उन 3 नियमों पे सब हो जाते हैं। cot 90 माइनस थीटा, cot 90 दिखा तो मैंने लिख दिया tan थीटा पहले, तो फिर क्या लगाऊंगा, साइन, साइन कैसे लगेगा, 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। चलो आगे आ जाओ, sec 90 माइनस थीटा, चलो फटाफट आंसर बताओ, sec है 90 के साथ में, तो मैंने लिख दिया cosec थीटा, और क्या करना है, साइन, तो 90 माइनस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब कुछ पॉजिटिव ही है, लास्ट यहां पे कर दिया cosec और 90 माइनस थीटा, बोलो क्या हो जाएगा, cosec है 90 के साथ में, तो मैंने लिख दिया sec थीटा। अब क्वाड्रेंट देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस समथिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सब पॉजिटिव। अब यहां पर देखो मैं लाइन ड्रॉ करके दूसरी ये बना रहा हूं, देखो आपसे बोला जाए साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, बोलो। अब ध्यान से देखो 90 है तो मैंने क्या लिख दिया, कॉस थीटा। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 प्लस समथिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ये प्लस ही रहेगा। लेकिन अब देखना अगले वाले को, कॉस 90 प्लस थीटा, अब बोलो क्या आएगा। मेरी शुरुआत कैसे होगी, कॉस 90, तो मैंने लिख दिया साइन थीटा पहले, तो अब साइन, तो कॉस 90 प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या आएगा, नेगेटिव, इसलिए यहां आएगा माइनस साइन थीटा, इसलिए यहां पर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। चलो अगला आ जाओ, tan 90 प्लस थीटा, बोलो कितना आएगा फटाफट, तो tan 90 मतलब मैंने लिख दिया cot थीटा। अब क्या करूं, साइन, तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो माइनस cot थीटा। चलो अगला बताओ तुम, cot
90 प्लस थीटा क्या आएगा, बोलो फटाफट। तो कॉट 90 दिखते ही मैंने लिख दिया tan थीटा, पर 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट कौन आएगा, माइनस आएगा, तो मैंने लगाया माइनस। अगला बोलो कौन आएगा, सेक 90 प्लस थीटा। चलो बताओ क्या आएगा। सेक को 90 देखते ही मैंने कॉसेक तो लिख ही दिया। क्वाड्रेंट कौन सा, सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या आएगा, माइनस, तो माइनस कॉसेक थीटा। अगला आएगा कॉसेक 90 प्लस थीटा, बोलो क्या होगा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो भैया कॉसेक 90 मतलब मैंने लिख दिया सेक थीटा, और 90 प्लस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या आएगा, माइनस। इतना क्लियर है क्या। चलो थोड़े से और सवाल करा देता हूं, 180 वाले भी ध्यान से देखना। मैंने बोला साइन 180 माइनस थीटा, चलो बताओ कितना आएगा फटाफट। देखो साइन और 180 मतलब मैंने लिख दिया साइन और थीटा। अब प्लस या माइनस, तो 180 माइनस समथिंग, तो 180 देखो यहां पर फिर से देख लो, मैं एक बार दिखा देता हूं। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, और फिर ये 360 आएगा। तो देखो 180 माइनस मतलब सेकेंड और प्लस मतलब थर्ड। क्लियर। ऐसे ही जब तुम माइनस कर रहे हो तो पीछे जा रहे हो, और प्लस कर रहे हो तो आगे जा रहे हो। 270 में माइनस करोगे तो इधर आओगे, प्लस करोगे तो इस साइड आओगे। ये कहानी है, इसी बेसिस पर हमें यहां पे चलना होगा। तो भैया यहां पर देख के बताओ कि क्या हो रहा होगा। तो ये आएगा प्लस का साइन थीटा। मैंने बोला तुमसे कॉस 180 माइनस थीटा, चलो बोलो क्या आएगा, कॉस 180, तो ये तुमने लिख दिया कॉस थीटा। क्यों, 180 के साथ पेयरिंग है, फंक्शन चेंज ही नहीं होगा। अब क्या लगाना है, साइन। तो 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन देखना है, कॉस, क्या आएगा, नेगेटिव। मान लो मेरे पास में होता tan और 270 प्लस थीटा। अब डायरेक्ट सवाल करवा रहा हूं रैंडमली बीच में से, लाइन से कितने कराऊंगा मैं, 270 प्लस थीटा। बोलो अब क्या करूं फटाफट। तो tan को लिखूंगा कॉट थीटा। क्यों हुआ, 270 के कारण tan क्या बन गया, कॉट। अब 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए आएगा माइनस कॉट थीटा। क्लियर है। चलो मैंने अगला सवाल लिखा यहां पर, सेक 270 प्लस थीटा, बोलो क्या होगा। अब 270 है ना, उसके साथ में सेक लिखा है, तो क्या हो जाएगा, ये चेंज किस में हो जाएगा, कॉसेक थीटा में। फिर क्या लगाना है, साइन। तो सेक 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब सेक थीटा आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, ASTC, सी मतलब कॉस, और कॉस का सेक भी क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आएगा पॉजिटिव। एक आध सवाल और लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा tan, या मान के चलो मैंने लिखा cos 180 प्लस थीटा। बोलो फटाफट क्या होगा। तो cos 180 के साथ में है तो फंक्शन आएगा तुम्हारा एज इट इज cos थीटा। फिर क्या करूं, cos 180 प्लस थीटा तो cos थीटा हो गया। अब 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या आएगा, माइनस, तो आंसर आएगा माइनस। अब ध्यान से देखना, cos 180 माइनस थीटा भी माइनस cos थीटा है, और cos 180 प्लस थीटा भी cos थीटा है। ये सब रटने नहीं होते हैं, बस इतने बेसिक नियमों पर बेस्ड होते हैं जो मैंने अभी यहां पर करवाए हैं। साथ में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, ऐसे ही ये एक और एक्स्ट्रा होमवर्क है आपको, साइन, कॉस, टेन, कॉट सेक कुसेक, कॉट सेक कुसेक, और 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, और 360 प्लस थीटा। ठीक है, ये इसके लिए भी आपको पेयरिंग करके सारे की सारे करने हैं। ठीक है, कर लोगे क्या इतना, बोलो कर लोगे क्या इतना, यस और नो। अब थोड़ी सी छोटी सी चीजें और हैं, एक मन में डाउट होगा तुम्हारे,
वो ये है कि सर यदि एंगल 360 से बड़ा हुआ तो क्या करेंगे। लास्ट पॉइंट चल रहा है, यहां पर लेक्चर खत्म होने वाला है। यदि मान लेते हैं कि एंगल जो है तुम्हारा ग्रेटर देन 360 है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं हमें निकालना है साइन 390 डिग्री की जरूरत पड़ गई कहीं, हमें वैसे जरूरत पड़ती नहीं है अपने फिजिक्स में, लेकिन मान लो मैं पढ़ा देता हूं पढ़ाते समय। अब 390 है तो इसको क्या करना है, इसको देखो सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है 360 से डिवाइड करना है एंगल को। तो डिवाइड किया 390 को तो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो ये बच गया 360, क्या बच गया बेटा रिमाइंडर 30। तो जो रिमाइंडर है वही आंसर होगा, उसी के बेसिस पे होगा, मतलब साइन 390 को लिखेंगे साइन 30, दैट्स इट। मान लो कोई और बड़ा सा एंगल ले लिया तुमने, बड़ा सा एंगल मतलब जैसे मान लो तुमने ले लिया साइन 930 डिग्री ले लिया, या कुछ भी हो सकता है यहां पे, तो मैं इसे क्या करूंगा 360 को डिवाइड करूंगा 930 में, तो ये कितनी बार जाएगा, दो बार, तो ये आएगा 720 डिग्री, ये बच गया 0, ये बच गया 1, ये बच गया 210। मतलब साइन 930 जो है वो वास्तविकता में साइन 210 डिग्री के बराबर है, और साइन 210 मुझे निकालना आता है, वहीं से मैं इसे निकालूंगा। ये आया है, गर्मी के सीजन में मट्ठा, आ जाओ पीने, यहां से मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकता, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो यही था हमारा मेन टॉपिक। अब इसमें बचा क्या है, अब इसमें कुछ अलग छोटे छोटे से एंगल और बचे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले और बचे हैं, फिर हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम रुकते हैं, तो थैंक यू सो मच।